हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अनबायस्ड। दोस्तों, होप जो मेरा लास्ट वीडियो था ऑपरेशन सिंदूर पे वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कुछ रिव्यूज़ हैं जो मेरे पास आए हैं आपके, तो थैंक यू फॉर दोज रिव्यूज़। पहला रिव्यू तो ये था कि मैं बहुत सीरियस लग रहा था वीडियो में। तो दोस्तों, वो टॉपिक ही थोड़ा सीरियस था और हो सकता है मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सीरियस लग रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा खुश सा लगूँ, थोड़ा कम सीरियस लगूँ। दूसरा कि वीडियो बहुत सिंपल सा है। वो जो हाईली एडिटिंग वाले वीडियोस होते हैं, मतलब बहुत फ्लैशी से वीडियोस होते हैं, जैसे मैं कुछ बोलूँ तो इधर एक न्यूज़ आर्टिकल आ जाए, तो वो सब नहीं था। तो दोस्तों, अभी तो शुरुआत है और मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज करता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा, चैनल आगे बढ़ा, तो वो सब चीज़ें भी डाल देंगे। बट मुझे जो लगता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंटेंट। अगर कंटेंट अच्छा है तो उसमें कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं, अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो वीडियो का टाइटल है वो कुछ आपने देख ही लिया होगा, इज़ ट्रंप गुड फॉर इंडिया। इंडिया कटा हुआ है और फिर अमेरिका लिखा हुआ है। तो लेटर इन द वीडियो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इंडिया क्यों कटा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एनालिसिस। तो हमेशा की तरह मैंने कुछ नोट्स हैं जो बनाए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज़ दी करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब वो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो उनके कुछ प्रोमिसेस थे जो उन्होंने किए थे कि अगर मैं पावर में आया तो मैं ये सब करूँगा। तो पहले उनके प्रोमिसेस की बात कर लेते हैं कि इनकम्स विल स्काई रॉकेट, इन्फ्लेशन विल बी वैनिश्ड कम्प्लीटली, जॉब्स विल कम रोरिंग बैक एंड मिडिल क्लास विल प्रॉस्पर लाइक नेवर बिफोर, और विल एंड दी रशियन यूक्रेन वॉर। और उस पर तो उन्होंने बोला भी था कि मैं मतलब विद इन अ डे एंड करा दूंगा वॉर को। और क्रैक डाउन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन, ये भी उनकी एक पॉलिसी थी, एक प्रॉमिस था। और डोजे, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो दोस्तों, ऑल इन ऑल अगर हम उनकी पॉलिसीज़ को देखें तो पॉलिसीज़ को देख के तो लगता है कि जो बंदा है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, मतलब अपनी कंट्री के बारे में सोचता है। और ऑल इन ऑल आपने देखा भी होगा उनके कैंपेन में कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे देश के जो नेता हैं वो जाति और धर्म को छोड़ के इन सब चीज़ों पे भी बात करें। लेकिन आज का टॉपिक मिस्टर ट्रंप है, तो चलो उन्हीं पे बातें करते हैं। तो ये सब पॉलिसीज़ थी जो मैंने डिस्कस करी है ट्रंप की। और भी पॉलिसीज़ हैं, जैसे अभी जो आने के बाद भी उन्होंने बहुत चीज़ें की हैं, जैसे नेटो आप सब लोग जानते होंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ग्रुप है अराउंड 32 कंट्रीज़ का, जिसमें 30 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो मतलब इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है ये, कि मतलब अगर वह मतलब बेसिकली यूएसएसआर के खिलाफ बना था कि अगर किसी ने नेटो के किसी एक मेंबर पे अटैक करा तो सब लोग उस पर अटैक करेंगे। तो मेन जो मतलब हीरो टाइप समझ लो उसमें यूएस ही है, तो वही बहुत ज़्यादा बजट उसका जाता था नेटो में। तो अब यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि भाई यूरोपियन कंट्रीज़ को कि आप लोग भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, मतलब आप लोग तो लगे हुए हो कंट्री को डेवलप करने में और बढ़िया फैसिलिटीज़ दे रहे हो, और सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सेफ्टी की वो मैंने ली हुई है। तो दोस्तों, मतलब थोड़ी हार्ड है, लग सकता है कि भाई लोगों को बुरा लग सकता है, कंट्रीज़ को बुरा लग सकता है, लेकिन मैंने बोला कि जैसे आपको पता होगा जियोपॉलिटिक्स में और वैसे भी मतलब सबके लिए अपनी कंट्री और अपने लोग पहले होते हैं। मतलब जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई एक कहावत होती है कि दे आर नाइदर परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज़, दे आर परमानेंट इंटरेस्ट। तो
उसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी ये सब पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो दोस्तों देखो, पॉलिसीज़ को देख के, अभी तक जो मैंने आपको पॉलिसीज़ गिनवाई हैं उसको देख के तो लगता है मतलब कि जो बंदा है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, मतलब वो अमेरिका के बारे में सोचता है। तो एक एक करके उनकी जो पॉलिसीज़ है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब उसके सपोर्ट में क्या बोलते हैं लोग और उसके ऑपोजिशन में क्या बोलते हैं लोग। तो सबसे पहले डोजे को देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और मतलब पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी है जो उनकी पॉलिसी है, हमारे देश में भी होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के कामों पे बहुत पैसा खर्च होता है। अब वो कितना पैसा जो खर्च हो रहा है उसमें से कितना काम एफिशिएंट है या कितना काम सिर्फ वेस्ट है जिस पे पैसा जा रहा है, तो उस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ट्रंप ने भी ये एक डिपार्टमेंट बनाया था, और आपको पता भी होगा एलन मस्क उसके हेड थे, और अब तो हट चुके हैं वो, तो वो एक अलग टॉपिक है। और मतलब जो लोग सपोर्ट करते हैं वो लोग बोलते हैं कि अराउंड $160 बिलियन हैव बीन सेव्ड। मतलब इस जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो उसमें जो पैसा जो वेस्ट हो रहा था उससे गवर्नमेंट ने अराउंड $160 बिलियन सेव किए हैं। लेकिन जो लोग अगेंस्ट में है वो बोल रहे हैं कि द एक्शंस विल कॉस्ट अराउंड $135 बिलियन। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो सपोर्ट में है वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जब मतलब जो पैसा वेस्ट में जा रहा था उससे पैसा जो बचा है वो $160 बिलियन ऑलरेडी हम सेव कर चुके हैं। जो अपोज में है वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब इसकी एक कुछ एडिशनल कॉस्ट भी होगी, जो वो $135 बिलियन बता रहे हैं, जो अमेरिका को बेयर करनी पड़ेगी। मतलब जैसे जो इन लोगों को आप निकालोगे वो लोग लॉ सूट्स फाइल करेंगे और उसका खर्चा बेयर करना होगा। जैसे कि एक रिपोर्ट भी थी कि 24,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया था एज़ पर दिस पॉलिसी, और उनको फिर रीहायर किया गया आफ्टर कोर्ट रूलिंग। और ये भी कहना है लोगों का कि जैसे IRS डिपार्टमेंट है, तो वहाँ के लोगों को जब हटाया गया तो वर्कफोर्स कम हो गई, तो जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो गया। तो ये $135 बिलियन जो कॉस्ट बेयर करने की बोल रहे हैं वो सब इसी में आता है। तो मतलब हर चीज़ के दोस्तों प्रॉज एंड कॉन्स तो हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए तो पॉलिसी तो अच्छी है, ये हमारे देश में भी होनी चाहिए। तो अभी तो 6 महीने हुए हैं, 6-7 महीने हुए हैं ट्रंप को, देखते हैं आगे क्या करते हैं इस पॉलिसी पे। अब नेक्स्ट पॉलिसी है उनकी एक्शन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब किसी भी देश में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। मतलब हम लोग ही बोलते रहते हैं कि बांग्लादेशी इलीगली हमारे देश में घुस रहे हैं। आप देख लो नोएडा में बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत बोलते तो हम हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने एक्शन लिए हैं और दिख भी रहा है कि मतलब न्यूज़ में भी हमने देखा है, इंडिया के भी बहुत लोग वापस आए हैं। तो मतलब आपको जाना है तो आप लीगल तरीके से जाओ यार, इलीगल तरीके से जाओगे तो मतलब अच्छा नहीं है। मुझे पर्सनली अगर इस पॉलिसी को मैं देखूं तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। अब जो लोग इसमें भी वही है, कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। जो लोग अपोज कर रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि यार जो मतलब इलीगल तरीके से जो यूएस में लोग आए हैं वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब टैक्सेस दे रहे हैं, तो मतलब एक चांस तो उनको मिलना चाहिए सिटीज़नशिप का। और जो लोग अगेंस्ट हैं वो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई क्राइम बढ़ गया है। तो बात तो सही है। तो पर्सनली अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो इलीगल इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ तो एक्शन होना चाहिए। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि एक पॉलिसी उनकी जो भी उन्होंने नेटो पे बोला कि बजट बढ़ाने के लिए, तो वो भी अच्छी पॉलिसी है भाई। मतलब अमेरिका ने थोड़ी ठेका ले रखा है, लेकिन बस वही है कि हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मतलब उसके भी सपोर्ट में जो लोग हैं वो लोग यही बोलते हैं कि भाई यूएस का पैसा बचेगा या फिर इकोनॉमी अच्छी होगी अगर वो अपना बजट बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली वो यूएस के डिफेंस जो इक्विपमेंट्स उनको खरीदेंगे। और जो लोग अगेंस्ट है वो यही बोलते हैं कि भाई मतलब जो मुझे भी लगता है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और मिलिट्री सुपर पावर भी है, इकोनॉमिक सुपर पावर भी है। तो मतलब एक रेपुटेशन है उसकी
कि भाई दुनिया में कहीं भी कुछ हो रहा होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग बड़े भाई की तरह हैं। लेकिन ट्रम्प नहीं मानते उसको। ट्रम्प कहते हैं ठीक है बड़े भाई हैं, लेकिन छोटे भाई को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये है उसका एनालिसिस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो आजकल बहुत न्यूज़ में है, टैरिफ्स। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, ट्रम्प ने बहुत सारी कंट्रीज़ पे टैरिफ्स लगाए हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ होता है यार जो मतलब दो देशों के बीच में जो भी ट्रेड होता है, जो कमोडिटीज़ कुछ भी हम ट्रेड कर रहे हैं, कोई हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को, और यूएस कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, तो उस पर कुछ ड्यूटी या टैक्स लगा दिया गया, तो उसको टैरिफ बोलते हैं। तो ये टैरिफ जो लगाया जाता है ये मतलब इसलिए भी लगाया जाता है, जैसे ट्रम्प ने जो लगाया है, जो उसका पीछे जो रीज़न है वो यही बोल रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, ताकि यूएस में अभी जो यूएस क्या करता है, बहुत सारा काम आउटसोर्स करता है। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट्स है वो सब बाहर बनते हैं, चाइना में बनते हैं, इंडिया में बनते हैं। जैसे एप्पल है अभी इंडिया में बन रहा है, तो उनका यही बोलना है कि भाई अमेरिका में बनाओ। तो इससे जो उनकी पॉलिसी थी कि भाई जॉब्स बढ़ेंगी, तो जब अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ऑब्वियसली उनकी जॉब्स बढ़ेंगी। तो दोस्तों जो इसके सपोर्ट में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही बोल रहे हैं कि इससे मैन्युफैक्चरिंग जब होगी यूएस में तो उससे जॉब बढ़ेगी। और ये भी बोल रहे हैं कि टैरिफ विल जनरेट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू फॉर यूएस ट्रेजरी। बट जो अपोज में है वो ये बोल रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। और जैसे बहुत सारी कंपनीज़ ने बोला भी है, नाइकी हो गई, वॉलमार्ट हो गई, एडिडास हो गई, कि इन्होंने ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ा दी है। अब यार जब मतलब आपको ही पता होगा, मतलब नाइकी तो अमेरिकन ब्रांड है, एडिडास तो जर्मन ब्रांड है। और उन्होंने बोला भी है, जो एडिडास के जो सीईओ, उन्होंने बोला है कि एडिशनल $218 मिलियन का जो बोझ है उनके ऊपर पड़ेगा ड्यू टू दिस इंक्रीज टैरिफ्स। मतलब यार सामान ना जर्मनी में बनता है ना यूएस में बनता है, सामान तो ज़्यादातर इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज का चाइना भी बनता है। तो अब अगर टैरिफ बढ़ जाएंगे तो जब वो उसको इंपोर्ट करेंगे तो सामान महंगा करना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो बेयर करेंगे नहीं, वो तो कंज्यूमर की पॉकेट से ही लिया जाएगा। तो जो टैरिफ की बातें हैं वो यही हैं कि जो मैंने आपको एनालिसिस दिया कि अब देखो वही है, मतलब फिर मैं वो यही बोलूँगा कि चेक एंड बैलेंस। अब इतना भी ज़्यादा मत कर दो, वो तो ठीक है, वो सही है कि भाई आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे अब आप एक ही बार में इतना ज़्यादा बढ़ा दोगे तो सबको ही प्रॉब्लम होगी। आपकी कंट्री वालों को ही प्रॉब्लम होगी, जैसे आपके बड़े बड़े ब्रांड्स को प्रॉब्लम हो रही है, और दूसरी कंट्री वालों को भी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों अगर इस पे और डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यही था ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस किया। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं और लगता भी है कि अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं। अब आगे क्या होता है, अभी तो 6-7 महीने हुए हैं, मतलब 2-3 साल होते हैं, या जब टर्म कंप्लीट होता है तब सही से पता चलेगा कि पॉलिसीज़ का कितना इफ़ेक्ट हुआ। तो दोस्तों अब आते हैं कि मैंने इंडिया को क्यों काटा। यार इंडिया को इसलिए काटा क्योंकि ट्रम्प अच्छे हैं बुरे हैं इंडिया के लिए मैटर करता ही नहीं है। हमारे लिए क्या मैटर करता है कि मोदी जी अच्छे हैं या मोदी जी बुरे हैं। मतलब मैं इतना मीडिया को देख रहा हूँ, इस ट्रम्प गुड फॉर इंडिया, इस ट्रम्प बैड फॉर इंडिया। अरे यार मतलब हमको अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए ना कि यूएस अगर कोई पॉलिसी हमारे खिलाफ कर दे तो उससे हमें इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। अब यार आप देखो, मतलब रशियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है। ट्रम्प ने टैरिफ तो लगाया चाइना पे, लेकिन उसको इंक्रीज़ करने के लिए बार बार वो डिले कर रहे हैं कि नहीं कोई डील हो जाएगी। वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई बहुत सारा माल है जो चाइना से आता है, अगर एकदम से टैरिफ बढ़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, मामला बहुत टाइट हो जाएगा। तो हमको भी ऐसा बनना चाहिए ना, मतलब हमको भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए, हमको भी एक टेक्नोलॉजिकल पावर बनना चाहिए। मतलब हमको भी ऐसा बनना चाहिए ना कि हम सिर्फ रोए ना, हम ऐसे बने कि यार मतलब हमारे डिसीजन से अमेरिका इफेक्ट हो, हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें यार, तभी तो लोग हमारी सुनेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला यार कि जियोपॉलिटिक्स में
ना कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड होता है, ना कोई किसी का परमानेंट एनिमी होता है। तो सब अपनी कंट्री के लिए करते हैं। तो हमें भी अपनी कंट्री को ऐसा बनाना चाहिए कि यार हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ट्रंप की इस पॉलिसी से हमारे साथ ये हो गया, उस पॉलिसी हमारे साथ ये हो गया। मतलब हम ये क्यों नहीं बोल रहे कि इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई और ट्रंप को दिक्कत हो गई। भाई उन्होंने अपने आप को वहाँ पे पहुँचाया है, हमें ही पहुँचाना चाहिए। हमें भी कुछ इनोवेशंस करने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनना चाहिए हमको भी। तो दोस्तों यही है जो आज के वीडियो में मुझे आपसे डिस्कस करना था। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और एक बात और बोलूँ कि मतलब ये है कि मतलब गवर्नमेंट फर्म खड़ी है हमारी। मतलब गवर्नमेंट हैजेंट बाउड टू मिस्टर ट्रंप, मतलब खड़ी है, डर नहीं रही है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन और अच्छा होगा, जैसे मैंने बोला, कि अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर या टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनते हैं और हमारी पॉलिसीज से दूसरी कंट्रीज इफेक्ट होती हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बस यही आपसे प्रार्थना है कि फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्ते।